स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। आज देश में एनडीए के नेतृत्व में जिसका मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सरकार अच्छी चल रही है, इसमें दो राय नहीं है। राष्ट्रीय नीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, मिला जुला कर बहुत ही अच्छा है। इंटरनेशनल पॉलिसी काबिले तारीफ़ है, नो डाउट। लेकिन अब यह सरकार धीरे धीरे थोड़ा बहुत तनाशाही प्रवृत्ति कहीं कहीं दिखाने लगी है। बातों में नहीं, भाषणों में नहीं झलकता है, लेकिन उनके कामों में झलकता है। लगता है कि धीरे धीरे इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी संवैधानिक संस्थाएं तो स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर विपक्ष इसी तरह कमज़ोर रहा तो स्थिति विकट हो सकती है। जिस तरह हमने कहा कि आज देश में एक अच्छी सरकार है जो राष्ट्रहित के मुद्दे पर सख्त से सख्त निर्णय लेती है, होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार हमारे देश में विपक्ष कमज़ोर है। सरकार तो अच्छी है, लेकिन विपक्ष जो है काफ़ी कमज़ोर है, दिशाहीन है, लाचार है, जो हमारे हेल्दी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आज विपक्ष के जो मुखिया हैं श्री राहुल गांधी जी, लगता है कि वो बिना स्टडी किए हुए, बिना होमवर्क किए हुए अनाप शनाप बोलते रहते हैं और देश के जो आम जन हैं राहुल गांधी की बातों को मजाक में उड़ा देते हैं, हल्के में लेते हैं। क्योंकि अनेकों बार उन्होंने पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर वैसे बयान दिए जो भ्रामक था, गलत था, उकसाऊ था, राष्ट्र के खिलाफ था। मोदी के खिलाफ करते करते राष्ट्र के खिलाफ बोलने लगते हैं, देश में या देश से बाहर, जो गलत साबित हुआ है। राहुल गांधी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। तो मोदी और एनडीए के विरोध करते करते इस देश का ही विरोध करने लगते हैं। दुनिया में कहीं भी जाते हैं, ये जनता को अच्छा नहीं लगता है। मास लीडर वही होता है जो जनता के माइंड सेट को पकड़े। आज हमारे देश में जितनी भी क्षेत्रीय दल है, उन पर भी संकट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने पास रखी है, अपने गठबंधन में रखी है। जो विरोध में हैं, तभी ऑपोजिशन चला है, लोटस ऑपरेशन फॉर ऑपोजिशन, जो धीरे धीरे विपक्षी पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर ख़त्म करने का प्रयास जारी है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का हश्र हुआ, हरियाणा में देवीलाल परिवार का पारिवारिक पार्टी का हश्र हुआ, टीएमसी को आप देख रहे हैं, उनके विधायक अलग गुट बना लिए, लोकसभा में सांसद लोग भी अलग गुट बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी उन्हें अपने में शामिल तो नहीं की है, लेकिन एक गज की दूरी पर रखी है। सोचिए, बिहार में क्षेत्रीय दल हैं,
उन पर भी संकट है, चाहे विरोध में हैं, जेडीयू उनके साथ हैं, उन पर भी संकट है। मित्रों, जिस तरह लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत होती है। आज भी देश में विपक्ष कमज़ोर नहीं है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर है। राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, आपस में तालमेल नहीं है। अगर राहुल गांधी के जगह पर कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस का अगर प्रेसिडेंट बने, लीड करे, सारे देश के क्षेत्रीय पार्टियों को एक बैनर तले अगर लाए, आज भी नंबर गेम में विपक्ष मजबूत होगा और सकारात्मक राजनीति करे, जन सरोकार के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाए, राष्ट्रहित को लेकर के जनता में जाए और ऐसे मुद्दों को उठाए जो जनता को लगे कि यह जो है हमारे हित के मुद्दा है। यानी कि विपक्ष को अब ज़रूरत है कि जनता में अपना विश्वास को बढ़ाएं, जनता का विश्वास जीतें। आज भी विपक्ष मजबूत है, नंबर गेम हो या पार्टी स्तर पर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मनोवैज्ञानिक रूप से विपक्षियों को कमज़ोर करके रखे हुए हैं और विपक्ष के लोग मजबूत होते हुए मानसिक रूप से वे समझ रहे हैं कि हम लोग असहाय हैं। हमारे देश के विपक्षियों में सबसे बड़ा जिम्मेवारी कांग्रेस की बनती है। सोनिया गांधी और कांग्रेस के परिवार को देश हित में राहुल गांधी को दरकिनार कर प्रियंका गांधी को वहीं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो देश के युवा वर्ग कांग्रेस पर विश्वास करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, भविष्य में देश के लिए कांग्रेस को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, उनके साथ आएंगे। और प्रियंका गांधी भी तथ्यों के साथ जब पार्लियामेंट में बोलती है तो सारा देश सुनता है। तो मित्रों, अगर विपक्ष का रवैया इसी तरह रहा तो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिनायकवाद की ओर कदम बढ़ा सकती है। आप लोग जानते हैं कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है बीजेपी। आरएसएस एक बहुत ही बढ़िया सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी आरएसएस का कुछ दिन पहले संबंध जो है 19-20 हो गया था। आरएसएस राष्ट्रहित के बारे में सोचने वाला संगठन है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस और विपक्ष के द्वारा नकेल नहीं कसा जाएगा तो यह पार्टी तनाशाही रवैया अपनाने लगेगी और देश एक दिन अधिनायकवाद की ओर जा सकता है और एक दलीय शासन व्यवस्था की ओर भी जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए मित्रों, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, विपक्ष के लोगों को ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है। जय हिंद मित्रों।